ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचमो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सन उनके मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोग। ओम। इस उत्तर क्षेत्र के रुद्र ऋषि है, माँ सरस्वती देवता, अन अन अनुष्टुप संत है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। और माँ सरस्वती का की प्रसन्नता के लिए उत्तर क्षेत्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने अपने कर कमलों में घंटा, शूल, अल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु ऋतु के शोभा शोभा संपन्न चंद्रमा के सम्मान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधार भूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन माँ सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ओम कली कली ऋषि वास दुवास। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शशिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन हीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपटी आपटी काल में स्मरण करने पर मैं आपकी सब आपत्तियों का सब तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, माँ देवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली भट्टी एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। टेनिटी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा 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 पारा दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा शक्ति सार पूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और दुर्मदा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार पूता करती देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतन कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सूटा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में साया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति समा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब
प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनके उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बढ़ती रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में टष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में प्राणि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों की इंद्रिय वृत्ति की अधिशास्त्री देवी एवं एवं सब प्राणियों में सदा व्यास रहने वाली हैं उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन पूटा ईश्वरी हमारा कल्याण कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश नाश कर डाले। उद्यन दैत्य से छटाए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं यह राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली शुभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसीलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसीलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया अर्थ वे हो गया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया अर्थ वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य संत मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोरूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। अचूलेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने से अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन है वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतन पुट एरावत यह पारिजात का वृक्ष और यह उसे सर्वा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतन पुट अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह माँ पंच नामक नीति आप कुबेर से छीन लाए थे। समुद्र ने भी आपके किन ली कनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कमल कभी कुमलाते नहीं। सूरंग की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी
आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की ऊट करतेदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन लिया तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रटन आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी सवट शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्री में रत्न रत्न स्वरूप कल्याणकारी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं संत मुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने माँ दैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा आप मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिसे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत उपास दूत बोला देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ आपके आपके ही पास आया आया हूँ। उनकी उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक शब्द से मानते हैं कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने आपके लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पटक पटक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से अश्व रतन उसे सर्वा प्रकट हुआ था। उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़ कर समर्पित किया है। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नपुर पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी हम लोग आपको संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं। अतः आप हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। संचल कटाक्षों वाले सुंदरी आप मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ क्योंकि आप रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से आपको तुलना रहित मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर आप मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं दूत के यूं कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा दूत आपने सत्य कहा है इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा जो मेरे अभिमान को शून्य कर देगा तथा संसार में जो मेरे सम्मान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा मां दैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। हाँ हाँ दूध बोला देवी आप घमंड में भरी हो मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। फिर आप अकेली स्त्री होकर कैसे कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ और आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए उनके सामने आप स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसीलिए आप मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास से चली चलो। ऐसा करने से आपके गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केस पकड़ के घसीटेंगे तब आप अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। आपको अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा आपका कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं किंतु क्या करूं मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब आप जाओ मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना फिर वे जो उचित जान पड़े करे।
इति श्री मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मन्वंतरे देवी महात्म्ये देव्या देव्या दूतसवारो नाम पंचमो अध्यायम्। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत सवार नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति